हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी बेस्ड है द लायन एंड द माउस कहानी के ऊपर। एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है। इस शॉर्ट स्टोरी को आप ज़रूर इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करिएगा और यहाँ पर ग्रामर के कुछ रूल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उन रूल्स को भी समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में छोटी से छोटी मिस्टेक ना हो। एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम जब एग्ज़ाम पेपर के साथ पेपर में जब कोई पैराग्राफ या कोई भी स्टेटमेंट हमारे सामने लिखा हुआ होता है तो हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं, उसके अंदर की एरर्स को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे हमें कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आप इन छोटी छोटी स्टोरीज़ के माध्यम से अपनी इन छोटी छोटी जो ग्रामर से रिलेटेड एरर्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का टाइटल है द लायन एंड द माउस। द लायन एंड द माउस। व्हेन ए लायन, लायन का मतलब तो आप सभी जानते हो शेर होता है और माउस का मतलब होता है चूहा। व्हेन ए लायन वाज रेस्टिंग इन द जंगल, ए माउस बिगेन रेसिंग अप एंड डाउन हिज बॉडी फॉर अम्यूजमेंट। यहाँ तक का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। जब एक जो शेर था वह जंगल के अंदर आराम कर रहा था, तभी एक दौड़ता हुआ चूहा आया और उसकी बॉडी, उसके शरीर के ऊपर रेस करने लगा, ऊपर नीचे चढ़ने लगा। काहे के लिए? मनोरंजन के लिए। उससे क्या हुआ? द लायंस स्लीप वॉज इंटरप्टेड। उससे क्या हुआ कि जो शेर की नींद थी वो बाधित हो गई। एंड ही वोक अप इनरेज्ड, और वो गुस्से से क्रोधित होकर के जाग गया। फिर क्या हुआ? गुस्से से क्रोधित होकर जागा तो फिर क्या हुआ होगा? द लायन वॉज गोइंग टू ईट द माउस वेन द माउस बेग्ड हिम टू लेट हिम गो। जैसे ही वह चूहा जागा, जैसे ही वह लायन जागा नींद से, द लायन वॉज गोइंग टू ईट, वह जा रहा था खाने के लिए। किसे? उस चूहे को खाने ही वाला था। वेन द माउस बेग्ड हिम, तो माउस ने क्या किया? उससे प्रार्थना करने लगा। बेग्ड ने प्रार्थना करना या भीख मांगना भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? इसका अर्थ प्रार्थना करना हुआ। हिम ने उससे, टू लेट हिम गो, कि मुझे जाने दीजिए। आई एश्योर यू, मैं सुनिश्चित करता हूँ, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। इफ़ यू सेव मी, यदि आप मुझे छोड़ दोगे, आई विल बी ऑफ इमेंस हेल्प। ये पे यहाँ पर इमेंस है, देखिए थोड़ा स्क्रीन की वजह से आपको नज़र नहीं आऊगा। IMMENC, आई विल बी ऑफ इमेंस हेल्प टू यू इन द फ्यूचर। मैं आपकी भविष्य में बहुत बड़ी रक्षा करूँगा। द लायंस लव्ड एट द माउस सेल्फ एश्योरेंस एंड फ्री हिम। यहाँ पे फ्रीड हो गया है, गलती से फ्री है, इस डी को आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा। तो द लायंस लव्ड एट द माउस सेल्फ एश्योरेंस एंड फ्री हिम। लायन उसकी सेल्फ एश्योरेंस से, उसके आत्म आश्वासन से बहुत ही खुश हुआ, उसके ऊपर और हंसा और उसे छोड़ दिया। अब क्या हुआ? ए ग्रुप ऑफ हंटर्स अराइव्ड इन द फॉरेस्ट। एक बार क्या हुआ कि जो शिकारियों का जो ग्रुप था जंगल के अंदर पहुंचा। वन डे, एक दिन, एंड कैप्चर्ड द लायन, और उस लायन को पकड़ लिया। दे हैड हिम टाइड टू ए ट्री। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? दे टाइड, दे हैड टाइड होना चाहिए था। दे हैड टाइड, दे हैड टाइड हिम टू ए ट्री। उन्होंने उसे एक पेड़ से बांध दिया। द लायन बिगेन टू रोर एज ही स्ट्रगल टू गेट आउट। और जो लायन था बिगेन टू रोर, दहाड़ने लगा, एज ही स्ट्रगल्ड टू गेट आउट, और संघर्ष करने लगा छूटने के लिए, मुक्त होने के लिए। सुन, जल्दी, द माउस पास्ड बाय एंड स्पॉटेड द लायंस इन डिस्ट्रेस। तभी क्या हुआ कि जो माउस था, पास्ड बाय ने गुजर रहा था पास से ही, एंड स्पॉटेड द लायन, और उसने लायन को संकट में, स्ट्रेस में देखा, संकट में देखा, मुसीबत में देखा। ही डेस्ड ऑफ, और उसने देखा, और उसने डेस्ट बिना देरी किए, बाइट ऑन द रोप्स, और जो रोप्स थी, रस्सियाँ थी, उसने कुतर डाली। किसने कुतर डाली? उस माउस ने कुतर डाली। टू फ्री द लायन, लायन को मुक्त करने के लिए। एंड द टू हरीड ऑफ इनटू द वुड्स, और दोनों जंगल की ओर भाग गए। इस कहानी से दोस्तों हमें क्या मोरल मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑलवेज बी काइंड टू वन अनदर। हमें हमेशा एक दूसरे के प्रति दया भाव रखनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं तो प्रकृति हमें बदले में वही चीज़ देती है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं,
ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में आने वाली कुछ ग्रामर की डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे व्हेन ए लायन वाज रेस्टिंग इन द जंगल, ये पास्ट सेंटेंस का वाक्य है क्योंकि यहाँ पर हमने वास को देखा है। अब यहाँ पर देखिए, जब सेंटेंस ये जब हमारी स्टोरी शुरू हुई थी तो हमने यहाँ पर अ लायन देखा था। इस लायन के साथ में आर्टिकल अ का हमने यूज़ किया था। अब आप आगे देखिएगा, रेसिंग अप डाउन हिज बॉडी फॉर अम्यूजमेंट द लायन, अब हमने यहाँ पर द लायन का यूज़ किया है। ऐसा क्यों? जब हम किसी नाउन का इस्तेमाल सिंगल वक्त करते हैं, मतलब फर्स्ट बार करते हैं, तो उसके साथ आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम उसी नाउन को किसी पैराग्राफ के अंदर या किसी ऐसे के अंदर रिपीट करते हैं, उसी सेम नाउन को, सेम संज्ञा को, तब हम उसमें आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। अब देखिए वही कंडीशन इस माउस के साथ भी है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमने इस माउस के साथ ए आर्टिकल का यूज़ किया है। लेकिन आप आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे हमने इस आर्टिकल में इस माउस के साथ द का यूज़ किया है क्योंकि हम इसका यूज़ पहले कर चुके हैं। इस स्टेटमेंट के अंदर हम इस माउस को ले चुके हैं। जब हम उसके दोबारा वर्णन करते हैं, दोबारा उसके बारे में मेंशन करते हैं, तो हम वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आई थिंक इसमें और इतनी कुछ ज़्यादा मेरे हिसाब से कोई इतनी ग्रामर है नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।